हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेंटोरिया क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नाजिर बशीर और हम यहां डिस्कस कर रहे हैं आपसे पीवाईक्यूज फॉर क्लास 11th एंट्रेंस मैथमेटिक्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं आज तक वो सारे क्वेश्चन 24 तक के हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर नहीं है? तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है हमारे पास कि वो एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो एक्सपेंशन कहलाती है इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू निकल कर आती है जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं होता, और टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद एक नंबर होता है जो रिपीट होता रहता है बार बार। जैसे पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 0.254 है यहां, और यहां भी 0.254, 254, 254। तो डेसिमल के बाद ये नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन जो है हमारी किसकी होती है? रैशनल नंबर की। तो ये तो हमारा है रैशनल नंबर। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल। तो 22/7 भी क्या हो जाएगा? रैशनल। इसके बाद आता है 0.120, 1200, फिर 12000। मतलब ये एक्सपेंशन डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो इसी तरह की एक्सपेंशन को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर। जिस डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन आ जाती है उसी को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। डी ऑप्शन देखेंगे तो 0.053125 पे एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट एक्सपेंशन भी क्या कहलाती है? रैशनल। तो यहां पे आपको ये भी क्लियर हो गया कि इर्रेशनल नंबर की एक्सपेंशन क्या होती है और रैशनल नंबर की एक्सपेंशन क्या होती है। रैशनल नंबर की एक्सपेंशन दो तरह की होती है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू गिवन है, ये पूछ रहा है। इसको उठाकर डायरेक्ट यहां पर नहीं रखना है कि x उठाकर रखें और वैल्यू निकाल दें, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, और हमें टाइम सेव करना है। तो पहले निकालेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म आती है उसको रैशनलाइज करते हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर हमने कर दिया इसको रैशनलाइज। 3 माइनस रूट 8, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 8। डिनोमिनेटर हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी देगा जब आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, और a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होने जा रहा है 9 माइनस 8। तो यहां बचेगा 3 माइनस रूट 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो x भी पता है और 1 अपॉन एक्स भी पता है। आपको वैल्यू चाहिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो x की वैल्यू आपके सामने है 3 प्लस रूट 8, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके सामने है 3 माइनस रूट 8। इसको कंपेयर करें तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर एक्सपेंड करेंगे तो आंसर आपके सामने आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को सेपरेटली खोलने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म है आइडेंटिटी के। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट मिलने जा रहा है ये 2 टाइम्स a का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, b का मतलब रूट 8 स्क्वायर 8, 9 प्लस 8 17, एंड 17 इंटू 2 34। ये आ जाएगा आपका आंसर, और 34 है आपका ऑप्शन बी। ये है हमारा एक तरह से इस क्वेश्चन को करने का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। दोनों की वैल्यू गिवन है, एक्स 3 प्लस रूट 8 है और ये 3 माइनस रूट 8 है। इसका स्क्वायर लगा देंगे, रूट 8 कैंसिल करेंगे, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, और आंसर आ गया आपके सामने 34। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास इसको करने के, या तो यहां पर या यहां पर, दोनों में ही 2-3 स्टेप हैं, और विद इन मिनट में इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। और भी अगर जल्दी क्वेश्चन करना है आपको तो उसके लिए हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे।
कि ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो अगर इस तरह से दिख रहा है तो किस तरीके से आपको ऑप्शन को हिट करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बता दीजिए जिसको हम डिवाइड करें 434 और 539, तो रिमाइंडर बचे हमारे पास 9 और 12। 9 और 12 रिमाइंडर बचे, 434 का रिमाइंडर 9, 539 का रिमाइंडर 12। सबसे पहले आपको करना ये होगा यहां कि 434 माइनस 9 एंड 539 माइनस 12, यहां बचने वाला है आपके पास कितना 4 2 5, और यहां बचने वाला है आपके पास 5 2 7। ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको एचसीएफ लेना होता है उन नंबर्स का। यहां जो नंबर हमारे पास आए हैं वो 425 और 527 है। अगर आप 425 के फैक्टर करोगे तो 425 के फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 13। 527 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएंगे 17। इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएंगे 17 इंटू 31। कर देख लीजिएगा आप, यही आएगी। समझ रहे हैं? एचसीएफ का मतलब दोनों नंबर में जो फैक्टर कॉमन है, दोनों नंबर में जो फैक्टर कॉमन है वही उन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि यहां दिखाई दे रहा है 17। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहां पर 17, मतलब 17 वो नंबर है जिससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा यहां तो रिमाइंडर ये बचेगा 9, अगर 539 को डिवाइड करूंगा तो बचेगा रिमाइंडर 12। हेंस ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है -1 की पावर n, और इसको आप a10 करिए यहां पर। ठीक है, -1 की पावर n, -1 के ऊपर पावर लगी हुई है n, फिर प्लस है और -1 के ऊपर पावर लग रही है 8n, और ये इक्वेशन बराबर है 0 के। तो n की ऐसी क्या वैल्यू होगी, n को मैं क्या रख सकता हूं पॉसिबल वैल्यू जिसको रखने पर ये इक्वेशन 0 हो जाए। तो ये ऑप्शन कह रहे हैं कि पॉजिटिव रख दीजिए या नेगेटिव रख दीजिए या ऑड रखिए या फिर इवन रखिए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि n मेरे पास कोई भी ऑड नंबर है तो मैं स्टार्ट करता हूं ऑड नंबर 1 से। तो अगर मैं 1 यहां n की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूं तो -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 8। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आता है माइनस के साथ आंसर, क्योंकि 1 के ऊपर पावर कुछ भी लगी हो 1 ही आता है। नेगेटिव के ऊपर पावर ऑड है तो माइनस में आंसर मिलेगा, प्लस यहां नेगेटिव के ऊपर पावर इवन है, तो अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होती है तो आंसर मिलता है पॉजिटिव, इसलिए +1। क्या मिल गया आंसर? 0। मतलब ऑड वैल्यू रखने पर इक्वेशन हमें सेटिस्फाई कर गई कि 1 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है। 3 और रख लेते हैं। जैसे ही n की वैल्यू 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 और -1 की पावर 8 इंटू 3 24, फिर नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव और नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव, कैंसिल, रिमाइंडर 0। मतलब मैं ऑड रख रहा हूं वैल्यू तो ये आंसर 0 दे रहा है जो कि मुझे चाहिए। इसका मतलब इवन और रखेंगे अगर यहां पर, अगर मैं n की जगह 2 रख देता हूं और यहां भी n की जगह मैंने रख दिया 2, तो ये 8 इंटू 2, नेगेटिव की पावर इवन आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर इवन आंसर पॉजिटिव। 1 + 1 कितना आ गया 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इवन वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? ऑड। तो ऑड वैल्यू जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा एनी ऑड नेचुरल नंबर। क्या आ जाएगा? एनी ऑड नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है ऑड वही हमारा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन P/Q वाले फॉर्म के जो नंबर्स हैं इनमें किसको डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल है कि अगर कभी P/Q की फॉर्म में नंबर है तो Q जो है हमारा यानी जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर या तो 2 की पावर में होने चाहिए, मतलब या तो 2 की फॉर्म में फैक्टर हो जिसमें सिर्फ 2 आए, या फिर ऐसा हो जिसमें 5 के फैक्टर हो, या फिर ऐसा हो जिसमें 2 और 5 दोनों। बस यही होना चाहिए, या तो 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों, इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ऐसा दिख रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको देगा। क्या देगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
अगर ऐसा नहीं है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऑप्शन पे आते हैं 39/24, ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 3 1 3 3 6 9 3 8 24 मतलब 13 2 की पावर 3। भाई इसमें 2 की पावर 3 के फैक्टर हैं, मतलब 2 के फैक्टर हैं, तो ये होगा कैसा, ये जो एक्सपेंशन होगी वो होगी आपकी टर्मिनेटिंग। ये कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। दूसरे पर आइए 3/16, 16 का मतलब 2 के फैक्टर है, सिर्फ 2 की पावर 4 है, तो ये भी कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। 137/25, 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, मतलब डिनोमिनेटर में 5 के फैक्टर हैं, तो ये भी हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। लास्ट वाला है 3/11, इसमें ना 2 है और ना ही 5 है, तो 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी अगर आ गया तो फिर वो हमारी हो जाती है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 2√2, x की वैल्यू है, आपको बताना है √x - 1/√x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप यहां पर ये करिए कि सबसे पहले जब भी अपॉन में x आ गया है तो 1/x की वैल्यू आप निकाल लो। तो 1/x आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म है, रैशनलाइज कर देंगे भाग के, तो ये आ जाएगा हमारे पास मेरे बेटों 3 + 2√2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2√2, डिनोमिनेटर a - b a + b यानी कि 9, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, यहां बचने वाला है आपके पास 3 + 2√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/x। चाहिए मुझे ये, क्या चाहिए मुझे चाहिए √x - 1/√x। तो भाई हम यहां एक काम ये करते हैं कि इसका होल स्क्वायर जरा निकालते हैं। तो √x - 1/√x का होल स्क्वायर x प्लस 1/x और माइनस का 2, a - b का होल स्क्वायर की सिंपली आइडेंटिटी लगाई है। x की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 3 - 2√2, 1/x की वैल्यू मेरे बच्चों आपने निकाली थी 3 + 2√2 और ये है माइनस का 2, -2√2 + 2√2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 3 + 3 6, 6 - 2 होता है 4, बचने वाला है यहां पर क्या, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे थे, ये स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, तो √x - 1/√x आपको आंसर दे देगा 2। कितना आंसर दे देगा, 2। तो 2 ऑप्शन में हमें दिख रहा है बी। कितनी आसानी से हमने निपटा दिया है क्वेश्चन को। इसी तरह से आपको निपटाना है, बहुत फास्ट। फास्ट कैसे निपटाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह के क्वेश्चन को अगर जैसे करना है आपको, x दे रखा है, 1/x मांग रहा है, तो 1/x की पहले वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से, उसको रैशनलाइज करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकती, इस वर्ड पे ध्यान देना। कैन नॉट भी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ये पूछ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की कौन सी नहीं हो सकती है। तो आपको ये मालूम है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बस ये याद रखना। तो टर्मिनेटिंग है मतलब ये रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको देखिए अभी यहां देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये तो अधूरी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग कह रहा है सिर्फ। नॉन टर्मिनेटिंग तो रिपीटिंग भी हो सकती है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकती है, इसको टच ही नहीं करना है, इसको टच नहीं करना। तो 2 रैशनल मिल गए। तीसरा देखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ गया है, मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है हमारा इरेशनल नंबर, ये रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की नहीं हो सकती, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गई है बात। तो हमें चैप्टर के पीछे की कहानी पता होनी चाहिए पहले, पीवाईक्यू लगाने से पहले, और वो कहानी हमने आपको बताई है, आप उसको जाकर देखेंगे तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। तो अगर जिसने वो नहीं देखा है चैप्टर हमारा, पहले उसको देखिए और फिर इधर आइए, तो बहुत चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आज की बात हम यही खत्म करते हैं। जितने क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए हैं उसको जाकर आप देखिए, रिवाइज करिए, खुद से लगाइए। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको पूछिए हमसे कि यहां पर ये प्रॉब्लम है, कोई भी कंसेप्ट अगर बिगड़ रहा है तो पूछिए, लेकिन जाकर ये सारे क्वेश्चन खुद से लगाइए। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी लगाइए, जो हम आपको दे रहे हैं उसको लगाइए, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, चलिए फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। नंबर सिस्टम के और क्वेश्चन है अभी हमारे पास डिस्कस करने के लिए, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।